हेलो। वंदना देवी, आवाज आ गई? यस सर। हाँ बेटा, कल कहाँ थे हम लोग? सर चैप्टर 11। 11 स्टार्ट कर दिया था ना? यस सर। ठीक है। कुछ बताया था? एक एक्सरसाइज हो गई थी कि बतानी थी? सर एक सर 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 आपने बता। फर्स्ट हो गई थी कि बतानी थी? सर बता रहे थे वही वाली। कहाँ तक हुए थे? कहाँ तक हुए थे? हेलो। यस सर। कहाँ से बताने? सर बता रहे हैं कहाँ तक लगाए तुमने? हमने सर तुम? हाँ, कहाँ तक 11। लगा? सर 11.1 के पास। कहाँ तक हुए? कहाँ से बताने? हेलो। सर बता रहे थे 2 मिनट। बाकी सब कहाँ है? इससे पहले वाली क्लास की थी? सर किसने सर? आपने? सर ली थी कल की। अभी इससे पहले वाली क्लास 10 से 11 वाली? सर हमने नहीं ली है सर, साधना ले रही थी अपनी क्लासेस से, सर अभी ने ये ली। बताओ कहाँ से बताने बेटा? सर 3rd नंबर से बताना। 3rd नंबर कैप्सूल वाला बताया तो था। यस सर वही बता दिया था मतलब कि। वो बताना है कि बता दे फिर से? सर दोबारा बता दीजिए। देखो, ये एक कैप्सूल बना था, ठीक है? ऐसा था, ठीक? यस ये इसमें एक आयताकार आकृति थी, ठीक? यस और इसके अगल बगल दो अर्धवृत्त जुड़े थे, ठीक है? यस अर्धवृत्त ऐसे हैं, इनको हम अलग जोड़ दे रहे हैं, ये इधर वाला और ये इधर वाला, ठीक? यस ध्यान। कह रहा है यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लंबाई है आपकी 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। और ये है 7 मीटर। मतलब ये है 7 मीटर, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, कोई दिक्कत? तो मतलब ये 7 मीटर। तो ये वृत्त का केंद्र होगा, और ये क्या हो गया? इसका व्यास। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी। तो त्रिज्या क्या हो गई? 7/2 मीटर। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये कितनी होगी आपकी? 7/2 मीटर इधर से, और इधर से भी कितनी होगी? 7/2 मीटर, क्योंकि ये 7 तो ये भी 7। कोई दिक्कत? नो अब ध्यान दो। तो हमें इस कैप्सूल का परिमाप बताना और क्षेत्रफल बनाना। तो परिमाप मतलब बाहरी भुजाओं का योग, मतलब इसका ये और ये, इन दोनों का काम नहीं है। ये जो लंबाइयां हैं ये परिमाप में नहीं जुड़ेंगी। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लें और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लें, तो देखो ये अगर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसको अगर हम जोड़ दें तो देखो ये आधा वाला और ये आधा वाला क्या मिलके यस बन गया? एक पूर्ण वृत्त बन गया। यस सर। ठीक है, तो हम क्या कर दें? परिमाप के लिए इस पूर्ण वृत्त की परिधि निकाल दें, मतलब वृत्त की परिधि, ठीक? और प्लस ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जोड़ दें। तो ये तो कंप्लीट है 20। यहाँ कितनी है? 3.5, और ये भी कितनी है? 3.5। अगर हम 20 में से ये 3.5 और ये 3.5 निकाल दें तो 3.5 कितना होता है? 7। तो 20 हेलो। में कितना बचा? 13। तो ये भी 13 होगी और ये भी कितनी होगी? 13। और 13 26 जोड़ दें तो परिमाप आ जाएगा। कोई दिक्कत? हेलो। यस सर। कोई यस दिक्कत है सर। यहाँ? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। ठीक? ये हो वंदना गया देवी, था सर। अरे इनको नहीं आया फिर से बता देना, ठीक है? वंदना देवी, यस। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर प्लस 26। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है? 7/2 प्लस का 26। इसको हल करोगी तो 22 प्लस 26 कितना आ गया? 48। तो परिमाप क्या हो गया? 48। अब निकालते हैं क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की भी वही कहानी है।
कि ये आधा आधा पूर्ण वृत्त हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अब आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। क्या निकलेगा? आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई 13, चौड़ाई कितनी? 7। तो 13 गुणे 7। वंदना देवी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सर वृत्त का क्षेत्रफल पाई है। पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस का 13 सत्ते 91। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7/2 गुणा 7/2 प्लस का 91। 7 7 कट गया, 11 11 सत्ते 70/2 और प्लस का 91। 2 से भाग करा देना, जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। हल कर लोगी ना आगे? हेलो, यस सर। हल हो जाएगा ना? यस सर। ठीक। तो RDGB क्लास में कौन कौन है? दीपक, कौतुक और सर दीपक। आगे और कौन कौन, नाम बता। जयवीर। राम मोहन, जयवीर और अनिकेत। अनिकेत और मोहन। दीपक। कौतुक, दीपक। ठीक है। और गर्ल्स, मोहन। गर्ल्स में मान, हाँ गर्ल्स में, गर्ल्स में पता नहीं सर। गर्ल्स में कोई नहीं आया था क्या? सर हम यहाँ खाने गई है, वो बाहर नहीं मिला है। अच्छा, आई थी ना? आई थी पर सर पता नहीं बाहर होगी वो। चलो ठीक है, बाहर रहने दो। कोई बात नहीं। क्यों बेटा? 4 नंबर सवाल पढ़ो। एक लोग चौथा लग गया था कि बताना था? चौथा लग गया था कि बताना? चलो चौथा सवाल पढ़ो। हेलो, फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है, जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। हाँ 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? तो देखो, कभी भी संख्या निकालनी है तो हम क्या करते हैं? कुल क्षेत्रफल बटे क्या लगानी? टाइल। तो एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक। कुल क्षेत्रफल यस कितना है? 1080 वर्ग मीटर। और एक टाइल, टाइल कैसी है? सर। गधा होगा। टाइल कैसी है? कैसी आकृति है? आज तक आयताकार है। दिखाई भी नहीं दे रहा क्या? सर आपने टाइल पूछा है, टाइल। टाइल्स, तो टाइल्स किस तरह की है? टाइल का आकार कैसा है? किताब देखो। समांतर चतुर्भुज सर। तो फिर तो सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। आधार है 24, लेकिन सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करो 24/100 और ऊंचाई 10/100। ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, ये 100 कहाँ जाएंगे? ऊपर। तो 1080 गुणा 100 गुणा 100 बटे 24 गुणा 10। एक जगह से एक जगह कट गया, 24 से कटेगा, काट पीट देना, आपका आंसर आ जाएगा। काट लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, काट तो लोगे ना? यस हाँ ठीक है। आओ आगे 5 नंबर पढ़ो। 5 नंबर सवाल पढ़ो एक लोग, 1 मिनट। एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे 5 नंबर पढ़ो। एक चींटी दीपक पढ़ो। ए हाँ पढ़ो, क्या कहना है? एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थों के टुकड़ों के चारों ओर घूम रही है। भोज्य पदार्थों के किस टुकड़े के लिए चींटी है, कहाँ घूम रही है? 3 उसमें। ठीक है, 3 आपकी आकृतियां बनी हुई। 3 आकृतियों में क्या है? चींटी घूम रही। कह रहे बताओ किसमें वो ज्यादा चलेगी, है ना? देखो, तो कह रहा है जिसका परिमाप ज्यादा होगा उसी में चींटी को ज्यादा लंबाई चलनी पड़ेगी। ठीक। तो देखो ए पार्ट में, ये बना हुआ है। कैसी आकृति है ये? आकृति कैसी है? अर्धवृत्त। तो इसका हम परिमाप निकाल दे। परिमाप क्या होगा?
ये अर्धवृत्त का परिमाप और प्लस का ये वाली भुजा, तो इसका परिमाप आएगा, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस का 2.8। ये वाली भुजा पे भी तो चलेगी, तो 2.8 जोड़ना पड़ेगा, तो 22/7। ये क्या हो गया, इसका व्यास, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो 1.4 + 2.8, 7 से काटो क्या आएगा 0.2, 22×44, तो 4.4 + 2.8 कितना आ गया, 8×4 = 7.2 मीटर, 7.2 सेंटीमीटर। तो पहले वाले में कितने चलेगी वो, 7.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, नो कोई दिक्कत? नो हेलो, सर। अब आगे फिर आते हैं कहाँ, इस वाले पे, ये अगली आकृति थी, ये इसमें नहीं है ये वाली लाइन, लेकिन ऐसे डॉट डॉट बना दे रहे हैं। ये 2.8 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 1.5 होगी और ये कितनी होगी, 2.8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो वो ऐसे चली होगी, ये और फिर ये, है ना। हेलो, यस। परिमाप यहाँ से चली होगी, तो यहाँ गई होगी, फिर यहाँ गई होगी, फिर यहाँ गई होगी, तो परिमाप क्या आएगा, 1.5 + 2.8 + 1.5 और प्लस का पाई आर। भाई ये परिधि तो है ना, तो ये कितना चली होगी, पाई आर। तो 1.5 कितना हो गया, 3 3 + 2 5.8, कितना हो गया 5.8 प्लस का पाई आर, 5.8, पाई का मान 22/7। आर कितना है आपका, देखो 2.8 तो व्यास है, तो त्रिज्या क्या होगी 1.4, काटो क्या आएगा 0.2, तो 5.8 + 22×44 4.4, 8×4 = 4×10, तो 10.2 सेंटीमीटर। दूसरी वाली कितनी चलेगी, 10.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? हेलो, नो सर। अब आओ तीसरे वाले पे, ये आकृति है, तो क्या बना है, ये अर्धवृत्त बना है, ठीक है, और ये दो लाइनें हैं, तो इस अर्धवृत्त प्लस इन दो लाइनों का इन दोनों को जोड़ दो, परिमाप आ जाएगा। ये दो और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी, 2.8, तो ये भी कितनी होगी, 2.8 होगी, तो व्यास कितना हो गया 2.8, तो त्रिज्या क्या होगी 1.4, तो इसका जो आएगा वो कितना आएगा, 2 + 2 और प्लस का पाई आर, क्योंकि ये भी एक अर्धवृत्त है, ठीक है। 2 2 4, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 1.4, काटो 0.2, 4 + 4.4 कितना है 8.4। तो क्या कह रहा है, टुकड़े की लंबाई, चक्कर सबसे लंबा चक्कर किसमें लगाना पड़ रहा है बताओ, ए वाले में, बी वाले में, सी वाले में, बी वाला। बी वाले में, क्योंकि ये 10.2 सबसे ज्यादा और सबसे कम सर सबसे कम ए नंबर वाला। ए वाले में 7.2। ठीक है, आई बात समझ में? यस। तुम लोग को RDGV क्लास 1 कौतुक, यस सर। हाँ, आगे देखो, प्रयास कीजिए। हाँ, पढ़ो साथ क्या है, हाँ। अब आता है समलंब, ठीक है, समलंब है ना, हाँ समलंब, देखो समलंब के लिए क्या कहानी है, समलंब क्या होता है पहले ये जान लो। वे चतुर्भुज जिनकी आमने सामने, जिनकी भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, वे चतुर्भुज जिनमें भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, समांतर, वो समलंब कहलाते हैं। समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो लिख लो, समलंब का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समलंब का क्षेत्रफल सर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे 20 की दूरी, ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे 20 की दूरी।
अगर समांतर भुजा हमने ए और बी ले ली और बीच की दूरी क्या ले ली एच, तो क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुणा ए प्लस बी गुणा एच। ये समलंब का क्षेत्रफल है। हेलो, यस। लिख लिया? क्या बताया? 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे बीच की दूरी। समांतर भुजाएं जैसे इसमें ए बी समांतर किसके, डीसी के, तो पहली समांतर भुजा ए और दूसरी समांतर भुजा बी। हेलो कौतुक, यस सर। और कौतुक एंड कंपनी लिख लिया? क्या होता है दीपक? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। बीच की दूरी ये होती है, बात समझ लेना, ठीक है। अनिकेत बैठे हैं? यस सर। उनको जगाओ। 1/2 समांतर भुजाओं का योग बीच की दूरी बटे गुणे बीच की दूरी। बटे बीच की दूरी है? ये क्या बता रहे हो, किसका फॉर्मूला है? और फिर क्या नहीं ये किस फॉर्मूला किसका है ये? सर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। ये है किसका फॉर्मूला ये? समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। समलंब क्या होता है? समलंब वे चतुर्भुज होते हैं जिनमें भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, समांतर। बस हमारे लिए समलंब के लिए इतना फर्क। क्या होता है समलंब? कि वह चतुर्भुज जिनमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, बाकी कोई भुजा बराबर ना हो, तो क्या कहलाते हैं, समलंब कहलाते हैं। प्रयास कीजिए, आओ 181 पेज पे। ठीक, ये फिगर बना हुआ। पहला सवाल है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें समांतर भुजाएं नाम दे दो, ए बी सी डी। इसमें समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? ए बी समांतर किसके है? डी सी के। दिख रहा है ना? ठीक, ए बी समांतर किसके? डी सी के। तो पहली समांतर भुजा ए बी बराबर 7, दूसरी डी सी बराबर 3, डी सी बराबर 9। और बीच की दूरी, दूरी को हम किससे दिखाते हैं? एस से। कितनी है? एच कितना है? एच कितना है? 3 सेंटीमीटर सर। 3 सेंटीमीटर। तो हमसे कहेगा समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन सी है? ए बी प्लस डी सी गुणे बीच की दूरी क्या? एच। ठीक है, कोई दिक्कत? 1/2, ए बी कितना है? 7, बी सी कितना है? 9, गुणे बीच की दूरी कितनी है? 3। तो 1/2, 9 7 16 और गुणे 3, 2 से काट दो, कितना आएगा? 8, 8 त्रिक 24, कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। अगला कर लेंगे। यस सर। 10 5 15, 15 गुणे 6/2, तो 15 से 45 आ जाएगा आपका आंसर। हेलो, यस सर। आओ आगे आओ। ये प्रयास कीजिए और 183 पे। मिल गया? मिल गया? फिगर क्या हुआ है आपके सामने? ये फिगर है, इसका नाम है ए बी सी डी। ये है आपकी कितनी? 5 सेंटीमीटर। ये भी आपकी है 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या कहा? निम्नलिखित चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी हमें नहीं समझ आएगा बना कौन सा चतुर्भुज। ठीक, तो हमने क्या किया, इसमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। पहला त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ए डी सी। दिख रहा है? ए बी सी और ए डी सी। ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लें, ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों को उठा के जोड़ दें,
तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। यस सर। वंदना देवी, यस समझ आ गई बात? यस सर। क्या करना है, ये जो चतुर्भुज है इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, ठीक, कौन सा चतुर्भुज है क्या है, लेकिन ये पता है कि इसमें दो त्रिभुज बने हुए हैं। तो हम क्या यस करें, पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और दूसरे वाले का निकाल लें, ठीक। तो जयवीर कहाँ बैठे हैं? जयवीर है? यस सर। जयवीर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? किसका सर? त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? किसका सर? एबीसी का 1/2। आधार कितना है इसका? ये वाला, यही तो है आधार। और ऊंचाई कितनी है? 5। तो 6 गुणे 5, तो काटो 3 बचे 15। 15 कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। स्क्वायर। हाँ ठीक। अब एडीसी का क्षेत्रफल बताओ। 1/2। आधार कितना है इसका? एडीसी का, इस वाले का है 9 दिया है क्या? आधार क्या है? आधार क्या है? 6। अब ऊंचाई इसकी भी कितनी है? 5। 5 तुम काटो तो 5 टाइम 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे गड़बड़ हो गया। 3 है सर। ऊपर वाले की 3 थी, तो ऊंचाई 3, तो 3 यस क्या है? सर। नीचे एबीसी का 9 आएगा और इसका 15 आएगा। यस सर। और दोनों को उठा के जोड़ दो, 15 9 24। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? 24। ठीक है। यस सर। अब आगे। हेलो, यस कोई सर। दिक्कत किसी को? नहीं है सर। नहीं है? ठीक, होनी भी नहीं चाहिए। अब आगे आते हैं। देखो, अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख लो। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणा D1 गुणा D2। क्या होता है? 1/2 गुणा D1 गुणा D2। सम चतुर्भुज क्या होता है? वे चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं क्या? हेलो। आवाज आ रही? आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर अब आइए। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा D1 गुणा D2। सम चतुर्भुज D1 का एक बार फिर से बोल दीजिए सर। 1/2 गुणा D1 गुणा D2। ये दिख नहीं रहा? ये देख लो, 1/2 D1 गुणा D2, मतलब विकर्णों का गुणनफल और बटे 2 ये होता है। ठीक। हेलो, यस ठीक है। क्या बताया? विकर्णों का गुणनफल और बटे 2। कोई दिक्कत? हेलो, यस सर। ठीक है। तो इसका हमको विकर्ण दे रहा है। ये 4 4 4 है, तो समचतुर्भुज दिख रहा है, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, 90 90 नहीं है, तो एक समचतुर्भुज बना है। पहला विकर्ण कितना है? 7, और दूसरा विकर्ण कितना है? 6। तो 1/2 डी, हमने क्या बताया क्षेत्रफल? 1/2 D1 गुणा D2। D1 है 7 और D2 है 6। 7 42/2, काटो कितना आएगा? 21। 21 सेंटीमीटर इसको। ठीक। यस सर। अब आ गया। ये कौन सी आकृति लग रही? 5 5 4 4, आमने सामने भुजाएं बराबर है, और ये वाला कोण इसके बराबर, ये इसके बराबर, लेकिन 90 अंश नहीं है। तो कौन सी आकृति है ये? हेलो, यस सर। समांतर चतुर्भुज लग रहा है। ये क्या लग रहा? समांतर चतुर्भुज। ये कितनी है? 2 सेंटीमीटर, और ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है। हेलो, यस सर। तो ये वाला इसका नाम दे दो ABCD।
तो एक हमको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा त्रिभुज? ए बी डी। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है? 4। आधार है 2, आधार 8 है, ऊंचाई 2 है, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 8। तो इधर वाले का तो 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जे वाला जो बना है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये अब इसमें हमको ऊंचाई नहीं दे रहा, तीनों भुजाएं दे रहा है ना। 4 5 8, ये एक समकोण भी नहीं बना रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हेलो, यस सर। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और एस का मान होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं। एस का मान निकाल लो, कितना है? +4 +5 बटे 2। 8 4 12 5 17 बटे 2। तो एस आ गया 17 बटे 2। डेल्टा निकाल लो, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कितना है? 17 बटे 2। एस माइनस से 17 बटे 2 में से ए 8 घटा दो, ये 17 बटे 2 में से 5 घटा दो, ये 17 बटे 2 में से 4 घटा दो। 17 बटे 2, 8 दूनी 16 में 17 घटाओगे 1/2, 10 में 17 घटाओगे 7/2, और 8 में 17 घटाओगे तो 8 8 16, 9/2। तो 1 2 1/4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 17 × 7 × 9, 9 बाहर आ जाएगा, 3/4, और 11 सत्ते 17 सत्ते कितना होता है? 17 सत्ते कितना होता है? 7 सत्ते 49, 119। तो 3/4 अंडर रूट 119। अंडर रूट 119 का मान निकाले, गुणा करा देना और 8 उसमें जोड़ देना, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये सवाल छोड़ देना अभी, अगर ना आए तो, ठीक है। इसको जब स्कूल खुलेगा तो बताएंगे कायदे से, 2-3 तरीकों से। अभी फिलहाल ये 2 लगाओ, ठीक है। ये अभी आपके सिलेबस का नहीं है। अब आओ एक्सरसाइज में आओ, 11.2। पहला सवाल पढ़ो। 11.2 में आओ, पहला सवाल पढ़ो। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ आकार समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1 मीटर है तथा इस समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेज कैसी है? समलंब की आकृति है। यस। हेलो समांतर। हेलो, मेज की आकृति कैसी है? समलंब की है। समांतर भुजाएं कितनी है? 1 और 1.2, और बीच की दूरी क्या है? 0.8। 0.8। तो इसका क्षेत्रफल निकालो, जल्दी से निकाल के बताओ कितना आ रहा। निकाल के बताओ इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा। निकालो कितना है, बताओ आंसर। कितना? 2.2 22, हाँ 8.8 मीटर स्क्वायर। निकाल लो सब लोग। दीपक अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल पढ़ो। एक समलंब का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ दूसरी भुजा क्या होगी, है ना।
हेलो, तो देखो तुमको क्षेत्रफल दे रहा है, ठीक है। ठीक, 1 मिनट बच्चों जरा अटेंडेंस लगा दें तुम लोग की। हाँ, कौन कौन आया है? अंजलि देवी आई है ना? दीपक बाबू आए हैं? ठीक। जयवीर आए ना? ठीक। कौतुक, यस सर। मानसी आई है? माविया आया है क्या? हेलो, माविया आया है? नो सर। ठीक। वंदना आई है? और राम मोहन दिखे हैं ना? अनिकेत भी है? तुम्हारे अटेंडेंस भूल जाते लगाना। राम मोहन आए हैं? यस सर। ठीक, बस इतने ही लोग हैं और तो कोई है नहीं। अरे निकेत, अनिकेत लग गई तुम्हारी। बस हो गया, 1 मिनट। सवाल पढ़ो, लगाने की कोशिश करो, लग जाएगा। हाँ चलो आओ। देखो सवाल में क्या दे रहा है, 2 नंबर। कहता है समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल तुमको समलंब का दे रहा है 34 सेंटीमीटर। ऊंचाई h दे रहा है 4 सेंटीमीटर। दे रहा है एक भुजा, मतलब a दे रहा है 10 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा b पूछ रहा है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा हम क्या मानते हैं? a, तो a + b गुणा h। क्षेत्रफल कितना दे रहा है? 34 बराबर 1/2। 34 बराबर 1/2। a है 10, b पता नहीं, तो b की जगह b। और h कितनी है? 4। 2 से 2 कट गया और 2 से 34 कट गया, कितना है? 17 बराबर 10 + b। अब b निकालना है तो 10 घटा दो 17 में, तो 17 - 10 कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरी भुजा कितनी आएगी? 7 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? आगे पढ़ो, 3 नंबर। एक समुद्र आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और AD बराबर 40 मीटर है, तो इस खेत पर ज्ञात कीजिए भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। ए बी जो है वो AD और BC पर लंब है। AD पर तो लंब नहीं दिखाई देगा, BC पर तो दिखाई देगा। चलो, कह रहा है समलंब के आकार के खेत की ABCD की बाड़ की लंबाई। बाड़ की लंबाई मतलब ये जो इसकी यही तो बाड़ लगा होगा चारों तरफ, मतलब इसका परिमाप देगा, चारों भुजाओं का योग। ठीक, अब वो कहता है कि 120 है, BC 48, CD है 17 और AD है 40। तो हमको ये निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकालें? इन सबको जोड़ के 120 में घटा दो। भाई परिमाप तो यही तो होता है, AB + BC + CD + DA। ये परिमाप होता है कि नहीं होता? हेलो, यस सर। मैं तो दे रहा है।
अब ए बी तुमको पता नहीं तो एक्स मान ली, बी सी कितनी है 48 प्लस 17 प्लस 40 बराबर कितना हो गया 120। जोड़ दो, सबको जोड़ो तो 8 7 15, 4 4 8 और एक 9 और एक 10, 105 बराबर 120। तो एक्स कितना आ गया 120 से 105 घटाओ तो 15 आ जाएगा। तो एक्स कितनी आ गई 15। और दरअसल यही क्या है, समलम की ऊंचाई दी है। कितनी आएगी 15। 15 आ गई। और यही क्या है समलम की ऊंचाई। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन सी है ए डी प्लस बी सी, और गुणे बीच की ऊंचाई। बीच की ऊंचाई क्या है ए बी है। तो 1/2 ए डी कितना हो गया 40 प्लस 48 और गुणे एक्स कितना निकालो 15। काट दो 20 और 24, 20 24 कितना होता है 44 इंटू 15, गुणा करा दो 15 छको 60, 15 छको 60 और 66, तो 666 आ जाएगा। 666 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यस आया। यस सर। वंदना देवी, यस सर। दीपक, अनिकेत, यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत? जयवीर, आया ना समझ में? सर सर पिन हटाइए। आए पिन हटाए, ले पिन हटा दिया। अब ठीक है। हेलो, अगला सवाल पढ़ो हो जाए तो। हेलो हेलो, आवाज आ रही किसी को? यस सर। सर। तो सवाल पढ़ो आगे। धीमी धीमी आ रही है आपकी आवाज। हैं? काट के हेलो, यस सर। यस सर। अब आगे तो सवाल पढ़ो आगे 4 नंबर। एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निकाल लोगे? ऐसा सवाल तुमने अभी पीछे लगाया था। यस दो सर। त्रिभुज बने हैं, ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकाल लो, नीचे वाले का निकाल लो, दोनों को उठा के जोड़ दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। अभी आपने पीछे सेम सवाल किया, ऐसे ही किया कि नहीं किया? यस सर। किया है तो हल कर लेंगे ना इसको। हो यस जाएगा। आगे 5 नंबर पढ़ो। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वंदना देवी, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सर अभी बता समचतुर्भुज दो। का 1/2 गुणे D1 D2। D1 कितना देगा, विकर्ण कितना है 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण 12 सेंटीमीटर। दोनों गुणा करा के 2 से भाग करा देना, आंसर आ जाएगा। यस। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नो। होमवर्क किए हैं आप सब? अपलोड कर देना, ठीक है, अपलोड कर देना उस साइट पे, ठीक है। यस सर। आओ आगे आओ, 6 नंबर सवाल पढ़ो। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4.8 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमारे तो भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर दे रहे हैं। सर मेरे भी यही है। हाँ,
कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, सम 4 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण 8 हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई याद कीजिए। यस सर। अपना अपने हिसाब से कर लेना, जो हमारे में हम तुमको वही बता रहे हैं, ठीक है। यस सर। देखो, इसका समचतुर्भुज की भुजा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ए बराबर अंडर रूट d1/2 का स्क्वायर और प्लस d2 बटे 2 का स्क्वायर। इसको लिख लो। ये भुजा निकालने का समचतुर्भुज की, सर D1 प्लस 1 मिनट बता रहे, समचतुर्भुज की भुजा ए बराबर अंडर रूट, ये है अंडर रूट d1/2 का स्क्वायर और प्लस d2 बटे 2 का स्क्वायर, ये होता है अंडर रूट d1/2 का स्क्वायर प्लस d2 बटे 2 का स्क्वायर। ये होता है समचतुर्भुज की भुजा निकालने का फॉर्मूला। इसको थोड़ा हम और हल करते हैं तो एक फॉर्मूला निकल के आता है कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, चाहे ये याद रख लो चाहे ये याद रख लो, दोनों एक हैं। हेलो हेलो, यस सर। आई बात समझ में? यस सर। ठीक, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर क्या होता है 4a स्क्वायर, या a बराबर अंडर रूट d1/2 स्क्वायर प्लस d2 बटे 2 का स्क्वायर। अब देखो 6 नंबर कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा, तो ये समचतुर्भुज की भुजा हो गई, कितनी है 6 6 6 6 और शीर्षलंब कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है विकर्ण कितना है 8, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का, अभी बताया था, क्या होता है 1/2 d1 गुणा d2। क्षेत्रफल तुमको कितना दे रहा है, क्षेत्रफल नहीं दे रहा है ना, क्षेत्रफल दे ही नहीं रहा है और विकर्ण दे रहा है। तो देखो समचतुर्भुज का एक और क्षेत्रफल होता है जो समांतर चतुर्भुज का होता है, वह इसका भी होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो 1/2 d1 गुणा d2, अगर हमें विकर्ण ना दे के क्या दे दे, आधार और ऊंचाई दे दे, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, तो आधार है 6, ऊंचाई कितनी है शीर्षलंब 4, तो कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेलो, यस सर। बात समझ आई? समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है जब आधार और ऊंचाई देगा, फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यस तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, आधार गुणा ऊंचाई। आधार था 6, ऊंचाई कितनी थी 4, तो 6 चौको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमको दूसरा विकर्ण देगा, क्या पूछ रहा है, दूसरा विकर्ण। तो समचतुर्भुज का एक और फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2। ठीक, और तुमने अभी क्षेत्रफल निकाल लिया कितना 24 बराबर 1/2 d1 गुणा d2। d1 तुमको दे रहा है शायद 8 है, d2 पूछ रहा है, काटो कितना आएगा 4, 4 से काटोगे तो ड्यूटी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, हेलो, यस सर। ये बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। किसी को है तुम्हारी कंपनी में, कॉर्टोगैंड कंपनी, कहाँ गए सब? नो प्रॉब्लम। अनिकेत अनिकेत कहाँ हो? यस सर। ठीक है, यस सर। और तुम लोग के और बच्चे, और वे आदित्य क्यों नहीं आता है? भगा दिए गए थे। कहाँ गए? भगा दिए गए थे स्कूल से, क्यों? पढ़ नहीं रहे थे। किसने भगाया था? आलोक भैया ने। ठीक किया। और वो जो सुमित है पतला वाला, क्या था है? वो नहीं आ, वो उसे पढ़ना कि नहीं पढ़ना? कानपुर और में वो पढ़ेगा। कानपुर में पढ़ेगा, अच्छा हाँ, बोल रहा था। और वो क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, एक और लड़का आता आलोक, वो इलाहाबाद में पढ़ेंगे सर। वो इलाहाबाद जाएगा सीधे? इलाहाबाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इलाहाबाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब?
स्कूल नेम। अच्छा ठीक है, तो मतलब नहीं पढ़ेंगे ना, क्लियर है। पता नहीं सर, लॉकडाउन के मारे जाए। और भी क्यों वंदना देवी, यस सर। बाकी हॉस्टल की लड़कियां क्यों नहीं आती हैं? सर रूपा कुछ के यहाँ शादी है, इस वजह से सर वो नहीं पढ़ती, और लक्ष्मी वही है रूपा के यहाँ। कहाँ पे? सर रूपा की दीदी की शादी है ना कब है? सर, 29 तारीख को। सर आपको नहीं बुलाया क्या रमा शंकर भैया ने? नहीं, हमें जाना ही नहीं बेटा। हेलो, ये उनसे बोल दीजिए कि अगर टाइम हो तो क्लास ले लिया करें, ठीक है। चलो शादी यस आदि है सर। तो निपटा देना। चलो, और जो भी आसपास के हो तुम्हारे इधर, उनको बोलो कि क्लास ले ले, आके क्लास चल रही है जो, ठीक है। आओ, आगे आओ। कहाँ थे हम लोग? 6 नंबर, 7 नंबर पढ़ो, 7 पढ़ो। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और हम्म इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस हम्म फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या है, क्या कहता है। एक भवन, क्या है, एक भवन है, ठीक है। एक किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें लगी हैं, ठीक। यह सही है। प्रत्येक प्रत्येक के विकर्ण 45 और 30 सेंटीमीटर लंबाई के, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लो। क्या होता है, 1/2 D1 गुणा D2। D1 कितना देगा है तुमको? 45, और D2 कितना देगा है? 30, ठीक। तो एक क्षेत्रफल आ जाएगा, इसको बदल लो मीटर में। तो क्या करेगा ना, इसमें कितनी टाइलें लगी हैं? 3000। 3000 टाइलों का गुणा करा देंगे, 3000 टाइलों का क्षेत्रफल आ जाएगा। हेलो, यस सर। क्या करना, पहले एक का क्षेत्रफल निकाल लेना, 1/2 D1 गुणा D2। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो 45/100 और 30/100। फिर इसमें 3000 से गुणा करा देना, करा देंगे। सर कितने का? हेलो, 3000, क्योंकि 3000 टाइलें लगी है ना, हमने तो एक का निकाला है। तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल क्या होगा? एक में 3000 गुणा करा देना, ठीक है। यस फिर सर। कह रहा है, इसमें 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश कराने के वे, तो जो आए उसमें 4 से गुणा करा देना, तो खर्चा आ जाएगा, यस सर। ठीक। यहीं तक फिर इसके बाद हैं। हेलो, यस सर। तो 7 नंबर तक लगा लीजिएगा, ठीक। प्रयास कीजिए और 7 नंबर तक, इसके आगे कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। नहीं। हेलो, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो 7 नंबर तक लगा लीजिएगा, होमवर्क लिख लीजिए क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2 के 7 नंबर तक, ठीक है। ठीक, तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद कल मिलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बाय। बाय। क्यों निकेत बेटा?